फिलहाल विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जारी है। राज्य में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को है। ऐसे में सारी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी को कांती में मेगा रैली होने वाली है और इसी विशाल रैली पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आज यहां तमलुक लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे और वो आज अपने भाई और पिता की तरह बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से एक के बाद एक बंगाल के बड़े चेहरे, वो भी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो दर्शा रहा है कि और दिखा भी रहा है कि बीजेपी ना सिर्फ मजबूत हो रही है, लेकिन उसका जो दम है जीत हासिल करने का, वो भी पुरजोर तरीके से तेज नजर आ रहा है, ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल साची, अगर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया है सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाएंगे। उसके साथ साथ आज का जो आपका सवाल है, निश्चित तौर पर क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे पिलर रहे हैं, युवा हैं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के बहुत करीबी रहे हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने राजनीति की जो पगडंडियां वहां पे तय की हैं, निश्चित तौर पर अब वो एक एक्सप्रेस वे पर बिल्कुल विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर प्लांट करना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज ये देना चाहती है कि ममता के बाद कौन। जो लोग दिमाग में ये लगाए बैठे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो कौन होगा, ऐसी स्थिति में जब सरकार किसी को जब कोई पार्टी किसी को कुछ देती है तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लॉयल रहे। ईमानदारी बहुत जरूरी होती है कहीं भी किसी भी रिश्ते में, और राजनीति में तो बेहद जरूरी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी में पिछले लंबे समय से जो हमारे सूत्र हैं, जो छन छन के खबरें आ रही हैं, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि उन्हें अपने परिवार के सारे लोगों को यदि एक मंच पर लेके और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी मजबूती होगी और उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ेगी। तो आज जो प्रधानमंत्री की रैली जो होने जा रही है उसमें निश्चित तौर पर कुछ चौंकाने वाली चीजें भी सामने आएंगी और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं, क्योंकि घोषणा पत्र को अगर गौर से देखें, अगर पूरा विश्लेषण करते हैं हम पश्चिम बंगाल का, तो 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे हिंदी भाषी वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में होता है। पिछले समय का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड निकाला है भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने उसको समझने का प्रयास किया है। वहां कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम होता है, क्योंकि जहां बहुतायत बंगला भाषा के लोग हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वो प्रभुत्व नहीं मिल पाता। तो वो जो 80 विधानसभा सीट हैं उन पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर होंगे। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे चीजें आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल को लेकर रणनीति जो है वो बीजेपी की स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े चेहरों को बीजेपी में शामिल करने या फिर उनके आने का यहाँ पे सिलसिला लगातार जारी है। देखना ही होगा कि इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी कैसे देंगी।